सभी को नमस्कार दोस्तों, ब्रेन स्पेस एकेडमी की यूट्यूब चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज के वीडियो में हम लेने वाले हैं परसेंटेज टॉपिक के कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं। दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने परसेंटेज का कंसेप्ट पढ़ा था और आज हम परसेंटेज के जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो लेने जा रहे हैं जो कि डिफरेंट एग्जाम्स में पहले से आ चुके हैं और ऐसे प्रश्न हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक बार अगर आप पूरा वीडियो देख लेते हैं तो मुझे पूरा विश्वास है आप इस तरह का कोई भी प्रश्न आए आप आराम से इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो चलिए अपने प्रश्न लेते हैं। पहला प्रश्न है अपना 1200 का कितने प्रतिशत 900 है। देखो, मैंने आपको लास्ट वीडियो में जिसमें परसेंटेज का कंसेप्ट था उसमें एक फॉर्मूला बताया था। देखिए वो फॉर्मूला मैं ले रहा हूं। वो फॉर्मूला अपना है वो अपना फॉर्मूला है x का y प्रतिशत बराबर z। ये अगर हम फॉर्मूला लेते हैं x का y प्रतिशत बराबर z, ये फॉर्मूला, तो इसको हम लिखते हैं x इंटू वाई अपॉन 100 इज इक्वल टू z। अब देखो x, y और z में तीनों में से अगर आपके पास दो वैल्यूज हो तो तीसरी वैल्यू आप आराम से फाइंड कर सकते हो। तो ये फॉर्मूला आपको दिमाग में रखना है और इसकी हेल्प से एक अपने पास इक्वेशन फॉर्म हो जाएगी और इक्वेशन फॉर्म होने के बाद में हम आराम से उस पर्टिकुलर इक्वेशन को सोल्व करके तीन वेरिएबल्स में से दो वेरिएबल की वैल्यू अपने पास रहेगी और तीसरे वेरिएबल की वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे। तो चलो आगे बढ़ते हैं। इस फॉर्मूले की हेल्प से आने वाले प्रश्न हम करने वाले हैं और ये हर जगह ये फॉर्मूला काम आने वाला है, आपको ध्यान रखना है, अपने दिमाग में रखना है ये फॉर्मूला। तो अपना प्रश्न है 1200 का कितना प्रतिशत 900 है। वैसे ये सिंपल प्रश्न है। देखो मैंने आपको बताया था 1200 और 900 दो क्वांटिटीज अपने पास, दो नंबर अपने पास दिए हुए हैं कि कौन किसकी तुलना हो रही है। 1200 का कितना प्रतिशत 900 है, मतलब 900 की तुलना हो रही है 1200 से, तो हम 900 बटा 1200 और इंटू 100। 1200 का कितना प्रतिशत 900 है, 900 की तुलना हो रही है 1200 से, इसलिए 900 बटा 1200 इंटू 100 हम लेके और इसको हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं। देखिए कैंसल और फिर 3 से 3 और यहाँ पर 4 और यहाँ पर 25 चौक 100 और 25 इंटू 3 इज इक्वल टू 75। तो 1200 का 75% 900 है। तो अपना इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। मुझे उम्मीद है आपको एक इजी सा प्रश्न है, आराम से समझ में आ गया है। बढ़ते हैं आगे, अपना अगला क्वेश्चन लेते हैं। किस संख्या का 65% 260 है। कोई संख्या है उसका 65% 260 है। जब किसी भी प्रश्न में हमारे पास में संख्या नहीं दी हुई है तो उसको मैंने बताया हुआ है आपको अक्स सपोज कर लेना है। तो यहां पर किस संख्या का 65% 260 है, तो वो संख्या मैंने सपोज कर ली अक्स। तो अपने पास क्या इक्वेशन बन गई, अक्स का 65% इज इक्वल टू 260, ये इक्वेशन बन गई। तो अक्स का 65% अक्स इंटू 65 बटा 100 इज इक्वल टू 260 और इसको सिंप्लीफाई अगर हम करें तो अक्स बराबर 260 गुणा 100 भाग 65। अब इसको हम सिंप्लीफाई अगर करें तो अक्स बराबर 13 से 13 पंचो 65 और ये 13 दूनी 26 सिंप्लीफाई हो रहा है और ये यहाँ पर 4 से 5 एकम 5 5 चौक 20। तो 400 एक ऐसा नंबर है, वो संख्या कौन सी है, 400 है, जिसका 65% क्या है 260 है। तो 400 अपने पास में ऑप्शन डी है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। मुझे उम्मीद है आपको बिल्कुल समझ में आ गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है 6.25% को साधारण भिन्न में बदलो। मैंने आपको लास्ट वीडियो लेक्चर में बताया था
कि हाउ टू कन्वर्ट फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज एंड हाउ टू कन्वर्ट परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन, फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे तब्दील करें और इसका वाइस वर्सा। तो देखिए यहां पर है अपने पास में 6.25 जो कि क्या है प्रतिशत है, और इसको हमें तब्दील करना है किसमें, किसमें, फ्रैक्शन में, भिन्न में। तो इसको साधारण भिन्न में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, परसेंटेज को हटाएंगे और उसको अपॉन 100 लगा देंगे। तो 6.25 अपॉन 100, देखो परसेंटेज की डेफिनेशन ही है आउट ऑफ 100, 100 में से। तो 6.2% मतलब 6.25 प्रतिशत मतलब 6.25 100 में से, वो ही मैंने लिखा है। अब इसको हम सिंप्लीफाई करके इसको साधारण भिन्न में तब्दील कर देंगे। तो इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म हमारे पास है, एक सबसे पहले पॉइंट हटाएंगे। तो पॉइंट अगर अपने पास हटता है तो यहाँ पर 2 डिजिट पॉइंट के बाद में है, तो हम यहाँ हमारे पास में यहाँ 2 जीरो या मल्टीप्लाई बाई 100 आप लिख सकते हो। अब 625 को कैंसिल करो, 25 इंटू 25 625 और 25 चौक 100, 25 से कैंसिल हो गया यहाँ पर। अब आगे 25 एकम 25, 25 चौक 100, तो अपने पास ऊपर 1 है, नीचे 4 चौक 16, तो 1/16 अपना आ गया। तो इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म अपने पास में 1/16 हो गई। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। ये ऐसे प्रश्न है जो आपके प्रीवियस ईयर्स डिफरेंट एग्जाम में आ चुके हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि ऐसे प्रश्नों को कैसे अटेम्प्ट करें, और ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम्स में जनरली आते हैं। मैंने इजी से मॉडरेट की तरफ मैं आगे बढ़ रहा हूं, इसलिए अगर आपको ये थोड़े इजी लगे तो आने वाले प्रश्न आपको और अच्छे मिलने वाले हैं। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न, किसी संख्या में से 15 घटाने पर उस संख्या में 20% की कमी हो जाती है, उस संख्या का 60% क्या है। कोई संख्या है अपने पास, देखो संख्या मैंने क्या कहा, जब आपको कोई नंबर कोई संख्या नहीं दी हुई रहती है तो हम उसको अक्स अपोज कर लेते हैं। तो वो संख्या है अक्स। तो अक्स में से अगर हम 15 घटा दें, उस संख्या में से 15 अगर हम घटा दें तो उस संख्या में 20% की कमी हो जाएगी। तो 20 संख्या में से 20% की कमी मतलब अक्स माइनस 20% ऑफ अक्स, तो उसका 80% अपने पास बच गया। तो 80 अक्स अपॉन 100 वो बच गया। ठीक है, उस संख्या में 20% की कमी हो गई। मैंने डायरेक्ट लिखा है, अगर आपको डायरेक्ट नहीं समझ में आ रहा है तो आप x माइनस 15 इज इक्वल टू x माइनस 20% ऑफ x लिख सकते हैं, वो आपके पास वैल्यू यही आने वाली है। अब इसको हम सिंप्लीफाई करें तो x माइनस 15 इज इक्वल टू, आप इसको सिंप्लीफाई करके लिख सकते हो। अगर 8/10 रखना चाहते हो तो 8/10 ही रख लो आप, कोई समस्या है नहीं, आगे सिंप्लीफाई हो जाएगा इसको। तो 8x अपॉन 10। अब 15 उस तरफ अपना जाता है और इस तरफ अपना रहता है 8x, तो x माइनस 8x अपॉन 10, तो अपने पास क्या बच गया 2x अपॉन 10। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लो तो यहां पर अपने पास x/5 बच गया, और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से अपने पास x बराबर 15 मल्टीप्लाई बाई 5 इज इक्वल टू 75। तो अपने पास x की वैल्यू कितनी आ गई 75। अब वो संख्या 75 है, लेकिन हमें क्या ज्ञात करना है, वो संख्या ज्ञात नहीं करनी, हमें उस संख्या का 60% है वो ज्ञात करना है। तो देखिए उस संख्या का 60%, 75 का 60%, तो 75 इंटू 60 ओवर 100, ये 75 का 60% हो गया। सिंप्लीफाई करते हैं, 25 75, 25 चौक 100, और फिर आगे हम सिंप्लीफाई करें तो 15 से हो जाएगा, 15 एकम 15 और 15 चौक 60। तो अब अपने पास 15, हाँ यहाँ पर 15 गुणा 3 बराबर 45। तो अपने पास उस संख्या का 60% क्या आ गया 45। तो देखो कई बार क्या होता है, हम बार बार ऐसे प्रश्न अटेम्प्ट करते हैं। तो x बराबर 75 आया था तो हम सी ऑप्शन ही करेक्ट ले लेते हैं, जबकि सी इसका ऑप्शन करेक्ट नहीं है, क्योंकि हमें वो संख्या ज्ञात नहीं करनी थी, उस संख्या का 60% ज्ञात करना था, और उस संख्या का 60% 75 न होके 45 है। तो दोनों ऑप्शन एक्चुअली इसमें अवेलेबल है। कई लोग क्या करते हैं, यहाँ तक इसको सोल्व करके और सी ऑप्शन ही करेक्ट कर देते हैं, जो कि सही नहीं है। हमें प्रश्न को पूरा पढ़ना चाहिए और जो उसमें पूछा है उसी का आंसर करना चाहिए। तो यहाँ पर इसका डी ऑप्शन सही हो गया। मुझे उम्मीद है आपको ये बिल्कुल समझ में आया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है 3 घंटा एक दिन का कितना प्रतिशत है। देखो किसका कितना प्रतिशत है। तो 3 घंटा कंपेयर हो रहा है, किससे कंपेयर हो रहा है 3 घंटे, एक दिन से। और एक दिन में कितने घंटे होते हैं, एक दिन में कितने घंटे होते हैं 24 घंटे। ठीक है, तो 3 घंटे एक दिन में 24 घंटे का कितना प्रतिशत है, तो इतना प्रतिशत है। तो अब इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो यहां पर हो गया
100/8, और 100/8 को अगर आप सिंप्लीफाई करो तो आपके पास हो गया 25/2, और 25/2 का मतलब हो गया 12.5। तो आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 3 घंटे 1 दिन का कितना प्रतिशत है? तो जब जब किन्हीं भी दो नंबर्स की का कंपैरिजन हो रहा है, उनकी तुलना हो रही है, तो सबसे पहले उनकी यूनिट सेम होनी चाहिए। तो ये 3 घंटा है, तो आपको यहाँ पर भी 1 दिन को कितने घंटे हैं वही लेना है आपको। तो 1 दिन में 24 घंटे होते हैं। अब 3 की तुलना हो रही है 24 में, इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज हो रही है, तो मैंने मल्टीप्लाई बाय 100 कर दिया। ये आपको बताया हुआ है कैसे तुलना की जाती है। तो उम्मीद है ये प्रश्न आपको समझ में आ गया। अगला प्रश्न, यदि b माइनस ए का 30% बराबर b प्लस ए का 18% हो तो a/b क्या होगा? If 30% of b minus a is equal to 18% of b plus a, then find the value of a/b, and what is the value of a/b you can say। अब बढ़ते हैं आगे, करते हैं इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो सॉल्यूशन है, देखो b माइनस a का कितना प्रतिशत? 30%। तो इसका 30% हो गया ये, b माइनस a का 30% ये हो गया, और इधर b प्लस ए का 18%, तो b प्लस ए है उसका 18%, मतलब 18/100। ये मैंने लिख दिया। सिंप्लीफाई करने से 100 से कैंसिल हो गया। तो अब अपने को क्या यहाँ 30b माइनस 30a इज इक्वल टू 18b प्लस 18a। आगे सिंप्लीफाई करें तो सबसे पहले b की वैल्यूज एक साइड ले लेते हैं। तो 30b और 18b, 30b माइनस 18b इज इक्वल टू 12b। ये जनरल लॉ ऑफ सॉल्विंग एन इक्वेशन है। तो इज इक्वल टू इस 30a को उस तरफ भेजिए, तो 18a पहले से उधर है और 30a उधर जाके प्लस में हो जाएगा, तो कितना हो गया 48a उधर हो गया। अब हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? a/b की, मतलब a/b की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, a/b की वैल्यू फाइंड करनी है। तो a इधर है, b को इधर भेज देते हैं, तो a/b हो गया। 12 इधर है, 48 को इधर भेजते हैं, तो अपॉन 48 हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई करें तो a/b बराबर, और यहाँ पर 12 एकम 12, 12 चौक 48, तो यहाँ पर 1/4। तो a/b की वैल्यू अपने पास कितनी हो गई? 1/4, 1/4। तो ऑप्शन ए अपने पास में करेक्ट हो गया। मुझे उम्मीद है आपको ये श्योरली समझ में आ गया है। इजी प्रश्न है, कोई टफ प्रश्न नहीं है, लेकिन इसको अपने को कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना है, इजीली इसको सोल्व करना है। और अगर आप चाहें फास्टली सोल्व करना चाहें इसको, तो ये 30 सेकंड का भी प्रश्न नहीं है, इसका सॉल्यूशन आप 30 सेकंड के अंदर अंदर कर सकते हो। मेरा मकसद है आपको अच्छे से समझ में आए, इसलिए मैं आपको इजीली आराम से हर स्टेप प्रॉपरली करके बता रहा हूँ। बाकी इन प्रश्नों में कोई समय नहीं लगने वाला है। हमें कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में समय का भी बहुत ध्यान रखना पड़ता है। तो समय अगर इतना भी अगर आप करो तो 30 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगने वाला है, और फास्टली अगर आप करना चाहो तो आप 20 सेकंड में भी इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किसी संख्या के 75% में 75 जोड़ने पर वही संख्या प्राप्त हो जाती है, तो वो संख्या बताओ। If 75 is added to 75% of a number, then the same number is obtained. Find the number। देखिए कोई संख्या है, मैंने आपको बताया कोई भी संख्या है तो नहीं दी हुई है, तो अपने पास उसको अक्स सपोज कर लेना है। तो वो संख्या मैंने मान ली अक्स। अब उसके 75% में 75, तो अक्स का 75% क्या हो गया? 75 अक्स अपॉन 100। ये अक्स का 75% हो गया, और उसमें क्या जोड़ देते हैं? 75 जोड़ देते हैं, तो वही संख्या अपने को प्राप्त हो जाती है, मतलब अक्स ही अपने पास ऑब्टेंड हो गया। तो अब इसको सिंप्लीफाई करें तो ये अक्स की वैल्यू उधर जाएगी, तो अपने पास क्या बच गया? 25 अक्स ओवर 100। ये डायरेक्ट मैं लिख रहा हूं क्योंकि अक्स माइनस 75 अक्स अपॉन 100 इज इक्वल टू 25 अक्स ओवर 100। आपको ही ये वैल्यूज डायरेक्ट लिखनी है, और जब आप मेरा वीडियो देखोगे तो आपको आदत बन जाएगी इसे डायरेक्ट वैल्यूज लिखने की, और आपका टाइम कंज्यूमिंग नहीं रहेगा, टाइम कंज्यूम कम होगा। तो अब अपने पास 75 इज इक्वल टू 25 अक्स ओवर 100। इसको सिंप्लीफाई अगर हम करें तो 75 इंटू 100 ओवर 25 इज इक्वल टू एक्स। अब सिंप्लीफाई अगर हम कर सकते हैं तो इसको आराम से x बराबर कितने हो गए? x इज इक्वल टू 300। वो संख्या कितनी है? 300 है। कौन सी संख्या? ऐसी संख्या जिसके 75% में हम 75 जोड़े तो वही संख्या प्राप्त हो जाती है। तो ऐसी संख्या क्या है? 300। तो अपना ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। मुझे उम्मीद है आपको बिल्कुल समझ में आ गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न अपना है, किसी संख्या को 15% बढ़ाया जाता है और फिर 25% घटाया जाता है, और तब संख्या मूल संख्या से 20 कम हो जाती है,
मूल संख्या क्या है? इफ अ नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 15% एंड देन 25% is decreased, then the new number is 22 less than the original number. What is the original number? मतलब हमें मूल संख्या ओरिजिनल नंबर फाइंड करना है, और मेरा आपको एक्सप्लेन किया हुआ है कि ओरिजिनल नंबर अपना क्या रहता है, जब जब नहीं दिया हुआ रहता है तो हमें क्या सपोज कर लेना है, अक्स सपोज कर लेना है। तो जब हम इसको अक्स सपोज कर लेते हैं तो ओरिजिनल नंबर अपना अक्स हो गया। अब क्या होता है, उस संख्या क्या करना है, उस संख्या को 15% बढ़ाया जाता है। तो इस संख्या को 15% बढ़ा लो, तो संख्या को अगर 15% बढ़ाएं तो संख्या हो जाएगी x प्लस 15% ऑफ x, जिसको आप डायरेक्ट लिखने में एबल होने चाहिए। क्या लिख सकते हो इसको, 115x अपॉन 100। एक बार इसको अगर आप सिंप्लीफाई करना सीख गए, मतलब डायरेक्ट लिखना सीख गए, तो आपका टाइम कंज्यूम कम होगा। मतलब अगर किसी संख्या को 15% बढ़ाया जाता है तो x को अगर 15% बढ़ाया तो 115 बटा 100, ये आपको डायरेक्ट लिखना है, 115x बटा 100। फिर क्या होता है, उसी संख्या को क्या करना है, 25% घटा देना है। तो 25% घटाते हैं तो उस संख्या का 75% बच जाएगा। तो अब इस संख्या का को 25% घटाएंगे तो इसका 75% बच जाएगा। तो ये क्या हो गया, इसको हमने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, इस संख्या गुणा 75 बटा 100 से। तो ये अपने पास में वो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमने कर लिया। अब तो क्या होता है, अगर हम इसको 15% पहले बढ़ाएं और फिर उसमें वो नंबर आए उसको क्या कर दें, 25% घटा दें, तब संख्या मूल संख्या से 22 कम हो जाती है। तो ये जो संख्या है ये क्या हो जाती है, मूल संख्या अपना x है उसमें से 22 कम हो गई। इक्वेशन फॉर्मेशन अपना कंप्लीट हो गया। अब आप इसको तुरंत सोल्व कर सकते हो। यहां सिंप्लीफाई करें तो 25 से 3/4 हो गया, और यहां सिंप्लीफाई करें तो 5 से यहां पर 20, और यहां पर ये हो गया आपका 23। तो ये अपना हो गया 23x बटा 20 इंटू 3/4, जिसको हम सिंप्लीफाई करके क्या लिख सकते हैं, इसको हम सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं 69x अपॉन 80। ठीक है, 69x अपॉन 80, और इधर अपने पास में क्या है RHS में x माइनस 22। सिंप्लीफाई अगर हम इसको करें तो क्या हो जाएगा, अब क्या करो आप, इस x को इधर ले आओ, या फिर 69x अपॉन 80 को उधर ले जाए, 22 को इधर ले आए, तो 22 प्लस में हो गया, और इस साइड अपने क्या पास में क्या हो गया, x माइनस 69x ओवर 80, जिसको हम क्या लग सकते हैं 11x बटा 80। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई अगर हम करें तो x बराबर 80 गुणा 22 बटा 11, जिसको हम क्या, इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो 2 बार, और x इज इक्वल टू क्या हो गया अपने पास में 160 हो गया। तो वो ओरिजिनल नंबर क्या हो गया 160 है। तो अपना सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। देखिए समझने की आवश्यकता है, बहुत इजी प्रश्न है। अगर आप देखो कोई संख्या है उसको 15% बढ़ाएं तो उसको 15% बढ़ाने पे ये अपने 115x अपॉन 100x हमने संख्या मानी थी, और फिर उसको 25% घटाए उसी संख्या को, तो उसी संख्या को 25% घटाए तो उसका 75% बच जाएगा। तो उसका 75%, उस संख्या को 25% घटाने का मतलब उस संख्या का 75%, और वो मैंने इसका 75% निकाल लिया। तो वो क्या हो जाएगा, जो अब जो ऑब्टेन नंबर है वो मूल संख्या मतलब x से 22 कम हो गया। इक्वेशन फॉर्म हो गई, इक्वेशन को सोल्व किया, अपने पास में नंबर आ गया है। मुझे उम्मीद है आपको तुरंत समझ में आ गया है। बढ़ते हैं आगे, अगला चाहिए, अगला प्रश्न अपने पास में, चेतन की मजदूरी में 20% की कटौती कर दी गई और बाद में 20% की वृद्धि कर दी गई, तो चेतन की मजदूरी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखो हम मान लेंगे चेतन की मजदूरी x, या फिर आप इसको 100x भी मान सकते हो। देखो 100x अगर मैं मानूं, 100x अगर मैं इसको मानूं, तो क्या होगा, 100x अगर चेतन की मजदूरी ओरिजिनल मजदूरी थी, उसमें से 20% की कटौती की गई, तो 20% की कटौती करते ही ये कितनी हो गई 80x हो गई, और फिर क्या किया गया, कटौती की गई और फिर 20% की वृद्धि कर दी गई। अब इसमें 20% की वृद्धि कर दी गई तो इसकी 20% क्या हो जाएगा 80x तो थी, और उसमें 20% की वृद्धि करने पे ये नंबर अपने पास में ऑब्टेंड हो जाएगा। किसी भी संख्या में अगर 20% की वृद्धि की जाए तो उसको आप 120 बटा 100 से मल्टीप्लाई कर सकते हो। अगर मैं इसको एक्सपेंड करके आपको अगर एक्सप्लेन करूं तो देखो 80x है और उसमें 20% की वृद्धि 20% ऑफ 80x। ठीक है, ये एक्सप्लेन करने के लिए लिख रहा हूं आपको मैं। अब 80x प्लस 20% ऑफ 80x,
तो अगर इसको आप सिंप्लीफाई करो तो 80x प्लस 20% ऑफ 80x, तो ओवरऑल कितना अपने पास में हो जाएगा 120% ऑफ 80x। ठीक है, वही मैंने लिखा है आपका 120% ऑफ 80x। देखो 80x इंटू 120 ओवर 100, वही हमें। तो मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया। यहाँ ये डायरेक्ट वैल्यू अगर आप सब्स्टिट्यूट करना सीख जाते हो तो उसमें आपके क्या एडवांटेज रहेगा? एडवांटेज ये रहेगा कि आप मतलब हर प्रश्न में मतलब 30 सेकेंड 1 मिनट 30 सेकेंड 1 मिनट का टाइम बचा सकते हो। बढ़ते हैं आगे। देखो चेतन की मजदूरी हमने 100x सपोज की, उसमें 20% की कमी की, तो सीधी सीधी 20% की कमी आपको पता है 80x हो गया। और अब इसमें क्या करना है? 20% की बढ़ोतरी करनी है, तो 20% की बढ़ोतरी मैंने कर दी, तो ये हो गया। तो अब यहां पर 2 0 क्या हुआ? यह 100x है, 100x है। ठीक है, ये 2 0 अपने पास में कैंसिल हो गए, 12 इंटू 96 तो 96x अपनी हो गई। तो अब देखो ओरिजिनल से डायरेक्ट क्या चेंज आया? हमने इतना प्रोसेस किया, पहले 20% घटाई फिर 20% बढ़ाई, तो अपने पास में क्या आ गया? 96 आ गया। तो ओवरऑल कितना कमी आ गई? कमी आ गई या वृद्धि हुई? तो अपने क्या हो गया? 4% की कमी हो गई। डायरेक्ट कंपैरिजन करें अगर इसको इससे, तो देखो यहां पर लिखा हुआ है कोई चेंज नहीं, फिर 2% का प्रॉफिट, 2% का लॉस, 4% का लॉस। तो यहां हमें सीधा सीधा दिख रहा है, तो 4% का लॉस, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। तो ऐसे प्रश्नों में आप डायरेक्ट 100x लेके कर सकते हैं ताकि आपके पास ताकि इजी रहे। x लेके भी कर सकते हैं लेकिन उसमें थोड़े से नंबर्स फ्रैक्शन में आएंगे। डायरेक्ट क्विकली बता देता हूं। देखो तो हमने चेतन की मजदूरी 100x सपोज की, उसमें से 20% की कमी थी तो 80x आ गई, फिर उसमें 20% की वृद्धि की, तो 80x का 20% क्या होता है? 16 होता है, तो उसमें 16x होता है, 16x इसमें ऐड कर दिया तो 96x हो गया। अब इसका इससे तुलना करो तो क्या है? ये एक नंबर है, ये उससे कम है, कितना कम है? 4% कम है, सीधे सीधे बात है। तो इसमें 4% का लॉस हो गया चेतन को। तो उम्मीद आपको समझ में आ गया। ऐसे प्रश्न भी बहुत बार एग्जाम में आते हैं, तो आपको ध्यान रखना है। चीनी के भाव में 30% की कमी हो जाने से एक गृहिणी ने अपनी खपत में 40% की वृद्धि कर दी गई। गृहिणी द्वारा 40% की वृद्धि कर दी गई। तो बताओ अब उसके खर्च पे क्या प्रभाव पड़ेगा? चीनी के देखो 3 चीजें हो रही है यहां पर। देखो चीनी का भाव, ठीक है, 30% की कमी होती है तो एक गृहिणी ने अपनी खपत में इतनी वृद्धि कर दी गई। देखो दूसरा चीज है खपत, और तीसरी चीज आपके पास क्या है? खर्च। ठीक है, 3 चीज है। तो अब देखो हमने चीनी का भाव सपोज कर लिया 100 रुपीज पर केजी। ठीक है, 100 रुपीज 100 पर केजी, ये अपने हिसाब से हम सपोज कर लें। और अब खपत देखो, खपत भी आप इसको सपोज कर लो 100, अगर करना चाहो तो कर सकते हो आप आराम से। 100 रुपीज 100 केजीज की खपत, तो टोटल खर्चा कितना हो गया? पहला केस की बात कर रहा हूं मैं जो हम सपोज कर रहे हैं, फिर आगे इसमें दिया हुआ है उस केस की करेंगे चर्चा। अब खर्च कितना हो गया? देखो 100 रुपए प्रति किलो चीनी ली और उसमें खपत 100 किलो की है, तो ओवरऑल कितने लगे? 1 2 3 4 10,000 रुपए का खर्च हो गया। ये तो है हमने सपोज किया। अब अकॉर्डिंगली क्या होता है? इसमें चीनी के भाव में 30% की कमी आ गई। क्या हुआ? 30% की कमी आते ही 70 रुपए प्रति किलो चीनी आ गई। ठीक है, फिर गृहिणी ने अपने खपत में 40% की वृद्धि कर दी। तो अब जब ये जो भाव कम हुआ तो उसने खपत बढ़ा दी, तो वो कितनी हो गई आपकी? 140 किलो की खपत बढ़ा दी हो गई, क्योंकि उसने खपत 40% की वृद्धि कर दी। तो अब खपत कितनी हो गई? इतनी। अब क्या टोटल खर्च कितना हुआ? अब देखो खर्च कितना हो गया, दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 0 0 2 0 आपके पास हो गए, 7 चौक 28 और 2 और 9। ठीक है, 2 0 और ये 98 आपका हो गया। अब आपके पास में क्या करना है? तो उसके खर्च पे क्या प्रभाव पड़ेगा? ये रहा खर्च, पहले का खर्च ये था और ये अभी का खर्च ये, तो उसमें क्या चेंज आया? उसके खर्च में 200 रुपए का चेंज आया, 200 रुपए की कमी हो गई।
तो खर्च में कमी हुई 200 रुपए की, और किससे 200 रुपए की, 10,000 से 200 रुपए की कमी। तो परसेंटेज में कितनी कमी आएगी, तो परसेंटेज की कमी मैं यहां लिख देता हूं। परसेंटेज की आपकी कमी आ गई 200 बटा 10,000 गुणा 100, इतनी कमी आ गई। तो ये 2 जीरो इससे कैंसिल है, ये 2 जीरो इससे कैंसिल हो गए। तो 2% की क्या आ गई, खर्च में कमी आ गई। तो 2% की कमी खर्च में, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो गया। मुझे उम्मीद आपको समझ में आ गया। ऐसा कोई भी प्रश्न आए तो 3 चीजों को अगर आपको यहां मेंशन करना है, तो थर्ड चीज होगी वो इन दोनों से ऑब्टेंड होगी। और ये नंबर हमें कुछ ऐसे लेने हैं ताकि क्या हो, इनमें वृद्धि, या मतलब 100 मैंने इसलिए क्यों लिया, क्योंकि डायरेक्ट इसमें लिखा हुआ है 30% की। देखो चीनी के भाव में 30% की कमी, तो 100 है, इसलिए इजीली 30% की कमी आपके पास 70 हो गया। और खपत भी मैंने 100 kg की क्यों ली, क्योंकि इसमें वृद्धि कितनी मुझे करनी है, 40% की, तो डायरेक्ट 140 kg हो गया। तो इस तरह का मैंने इसी लिया। तो ओवरऑल इन दो से ये वैल्यू आ गई, इन दो से ये जो केस हमें प्रश्न में दिया हुआ है उससे ये वैल्यू आ गई। सिंप्लीफाई किया तो मुझे पता चला कि 10,000 से 9800 मतलब 9800 हो गया। तो क्या हो गई, 200 रुपए की कमी हो गई। 200 रुपए की कमी का मतलब 200 रुपए 10,000 का कितना परसेंटेज है, वो तो 2% है, तो 2% की कमी इसमें हो गई। उम्मीद है आपको बिल्कुल समझ में आया है। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न अपना है, किसी संख्या के 65% में से 65 घटाने पर 65 शेष बचते हैं। अच्छा प्रश्न है, देखो कोई संख्या है x, उसके 65% में आप 100x भी ले सकते हो अगर इसको इजी बनाने के लिए। तो 100x मैंने अगर इसको ले लिया तो 100x है, उसके 65% में, इसके 65% में, तो क्या हो गया इसका 65%, ये हो गया। मैं उसको डायरेक्ट मुझे लिखना चाहिए, और वो क्या हो जाता है आपका 100x का 65%, 65x ये हो गया। ठीक है, अब उसमें से 65 घटाने पर, इसमें से 65 घटा दिया। कोई संख्या है 100x, ठीक है, उसके 65% ये रहा, और उसमें से 65 घटा दिए तो बचता कितना है, 65 आपका बचता है। तो अब क्या हुआ, 65x इज इक्वल टू 2 इंटू 65, मतलब 65 प्लस 65 इज इक्वल टू 130 लिखने के बजाय मैं 2 इंटू 65 लिख रहा हूं। ये ऐसे नंबर भी आपको लिखने आने चाहिए ताकि आप आराम से इसको कर सको। तो x इज इक्वल टू आपके पास में 2 आ गया। x 2 आने का मतलब अब क्या हुआ, वो संख्या कितनी हो गई, 2 इंटू 100 इज इक्वल टू 200। वो संख्या कितनी हो गई, 200। हमें पूछा क्या है, फाइंड द नंबर, तो द नंबर इज 200। ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। मुझे उम्मीद आपको समझ में आ गया। इजी प्रश्न है, कोई इसमें ज्यादा डिस्कशन की आवश्यकता नहीं है। प्रीति ने किसी परीक्षा में 40% अंक प्राप्त किए जो उत्तीर्णांक से केवल 30 अंक अधिक थे। यदि परीक्षा का उत्तीर्ण प्रतिशत 30% हो तो बताओ प्रीति ने कितने अंक प्राप्त किए। देखो इस तरह के प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, आपको अच्छे से इसको समझना है। क्या है, देखो प्रीति ने कोई परीक्षा दी, प्रीति ने उसमें उसने 40% अंक प्राप्त किए, जो कि क्या है, उसको पासिंग मार्क्स, उत्तीर्णांक मतलब पासिंग मार्क्स से केवल 30 अंक अधिक थे। ठीक है, यदि परीक्षा का उत्तीर्णांक 30% हो तो एक तो इसमें डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, देखो 40% उसने प्राप्त किए, उत्तीर्णांक कितना है 30%, और उसने अधिक कितने प्राप्त किए, 30 अंक प्राप्त किए। तो इससे आप डायरेक्ट ये मेंशन कर सकते हो इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया, 10। तो माना कि मतलब टोटल मार्क्स मींस कुल मार्क्स, माना कुल मार्क्स कितने हैं x, तो अब इन दोनों का डिफरेंस कितना है 10%। तो 10% ऑफ x, 10% ऑफ x और इज इक्वल टू कितना हो गया, 30 हो गया। ठीक है, तो x क्या है, कुल मार्क्स, उनका 10% 30 क्यों हुआ, देखो 40% उसने प्राप्त किए, 30% पासिंग मार्क्स लाने थे, और जब पासिंग मार्क्स और इसका डिफरेंस कितना है 30 है, तो इन दोनों का डिफरेंस 10% हो गया, और 10% कितना ओवरऑल, मतलब कुल मार्क्स का 10% बराबर 30 मैंने यहां लिख दिया। मैंने डायरेक्ट लिखा, डायरेक्ट लिखना आपको आना चाहिए। अगर आप चाहो तो मैं इसको आपको प्रॉपर्ली एक्सप्लेन भी कर सकता हूं, अभी करूंगा। देखो यहां पर 10% x है, तो किसी संख्या का 10% x है तो 10 इंटू x ओवर 100 इज इक्वल टू 30, और अपने पास में क्या बच गया यहाँ पर, x इज इक्वल टू 300, मतलब कुल मार्क्स उस परीक्षा में कितने हो गए, 300 हो गए। तो प्रीति ने कितने अंक प्राप्त किए, तो प्रीति ने 40%, प्रश्न अपना है प्रीति ने कितने अंक प्राप्त किए, 40% अंक प्राप्त किए थे। तो 300 कुल अंक 300 है, उनका 40%, तो 300 इंटू 40
ओवर 100, तो आपका हो गया 120 अंक प्रीति ने प्राप्त किए। ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। अगर आप चाहो तो इसको मैं आपको एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं। ये मैंने डायरेक्ट ले लिया, इसलिए आपको हो सकता है थोड़ी सी दिक्कत हो गई होगी। फिर से समझाता हूं। देखो, ऐसे प्रश्नों में हम क्या सपोज कर देते थे हैं, ऐसे सपोज करना है, माना कि कुल मार्क्स x है, कुल मार्क्स हमने, अब देखो प्रीति ने 40% अंक प्राप्त किए, तो ये इसका कुल मार्क्स का 40% ये प्रीति ने प्राप्त किए, ठीक है। और उत्तीर्णांक कितने हैं? 30%, तो ये 30% उत्तीर्णांक हो गए, 30x/100, ठीक है। अब ये 40% उसने प्राप्त किए, ये उत्तीर्णांक है। उत्तीर्णांक और उसने 40% प्राप्त किए, उनका डिफरेंस कितना है, मतलब ये इससे कितना ज्यादा है, वो है 40 अधिक है। कितना अधिक है? 30 अधिक है, सॉरी, ये आपका 30 अधिक है यहां पर। तो अब देखो 40x/100 माइनस 30x/100, तो कितना हो गया? 10x/100 और इज इक्वल टू 30। और वो मैंने डायरेक्ट यहां लिख दिया था कि इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 10 है। तो इस तरह से आप इनका डायरेक्ट डिफरेंस है वो लिखने में समर्थ होने चाहिए, ताकि आप इसको टाइम बचा सके। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, राम ने किसी परीक्षा में 25% अंक प्राप्त किए, तो माना कि उस परीक्षा का कुल मार्क्स कितना है? x, और अगर उसने 25% मार्क्स प्राप्त किए, तो राम ने प्राप्त जो किए हैं वो 25x/100, जिसको x/4 भी हम लिख सकते हैं। ये राम के मार्क्स हो गए, राम के, यहां पर मैं लिख देता हूं राम के मार्क्स, ठीक है। और अब देखिए, उसी परीक्षा में श्याम ने 35% अंक प्राप्त किए, तो अब श्याम के मार्क्स मैं यहां लिख रहा हूं। श्याम के मार्क्स कितने हो गए? 35x/100, ये श्याम के मार्क्स हो गए, ठीक है। अब क्या है, जो उत्तीर्णांक से 18 अंक अधिक थे, ठीक है, और ये जो राम वाले थे वो उत्तीर्णांक से 20 कम थे। तो देखो, ये जो है वो उत्तीर्णांक से 20 कम है, तो इनमें मुझे 20 ऐड करना पड़ेगा। अब ये क्या बन गया? राम पास हो गया, उत्तीर्णांक प्राप्त कर लिए, और इसने जो प्राप्त किए उसमें से 18 मुझे कम करना पड़ेगा, तब उत्तीर्णांक तक। अब ये भी, इसके भी उत्तीर्णांक हो गए, तो इसमें से 20 बढ़ाए और इसमें से 18 कम किए, तब दोनों क्या हो गए? बराबर हो गए। और किसके बराबर हो गए? उत्तीर्णांक के बराबर हो गए। अब इसको हम अगर सिंप्लीफाई करें, इक्वेशन क्या बन गई? ये देखो, 25x/100 प्लस 20 इज इक्वल टू 35x/100 माइनस 18। अब इसको हम अगर सिंप्लीफाई करें, तो 18 को इस तरफ आप ले आओ, तो अपने पास कितने हो गए यहाँ पर? 38x इज इक्वल टू, और उसको उधर भेजो, तो उसको उधर भेजने पे 35x/100 माइनस 25x/100, तो अपने पास कितना बचा? 10x/100 अपने पास में बच जाएगा। यहाँ पर 38 ही है, केवल x है नहीं, आपको ध्यान रखना है, ये 38 ही है केवल। अब देखो, यहाँ से 0 से 0 कैंसिल, और x इज इक्वल टू 380 अपने पास में वैल्यू आ गई। अब x मैंने क्या माना था? x मैंने माना था इस परीक्षा के कुल अंक, और इस परीक्षा के कुल अंक कितने हो गए? 380। अब हमें पूछा क्या है, तो बताओ परीक्षा का पूर्णांक क्या है? पूर्णांक मतलब व्हाट इज द टोटल मार्क्स ऑफ द एग्जाम। यहाँ पर पूछा हुआ है व्हाट इज द टोटल मार्क्स, फाइंड द टोटल मार्क्स ऑफ एग्जाम, और टोटल मार्क्स ऑफ द एग्जाम इज 380। वही अपना करेक्ट आंसर हो गया। उम्मीद आपको समझ में आया है। इस तरह के प्रश्न इंपॉर्टेंट है, आपको समझना जरूरी है। अगला, एक परीक्षा में एक छात्र ने 28% अंक प्राप्त किए तथा वह 55 अंकों से अनुत्तीर्ण रहा। देखो, फिर से एक वैसा प्रश्न आ गया। तो हम क्या सपोज कर देते हैं, माना परीक्षा के कुल अंक कितने हैं? x है, और उस छात्र ने कितने अंक प्राप्त किए? 28%, तो 28x/100, ठीक है। इतने अंक वो छात्र, स्टूडेंट के मार्क्स, स्टूडेंट ऑब्टेन्ड दिस मार्क्स, स्टूडेंट्स के मार्क्स मैंने यहाँ पर लिख दिए, उस स्टूडेंट, उस छात्र के मार्क्स मैंने यहाँ पर लिख दिए। अब क्या हुआ? वह 55 अंक से अनुत्तीर्ण रहा, मतलब उसके अगर 55 अंक और आ जाते, प्लस 55 अगर हो जाते, तो क्या हो जाता? वह पास हो जाता। तो अब ये प्लस 55 इसके पासिंग मार्क्स हो गए। इसी परीक्षा में दूसरे छात्र ने 37% अंक प्राप्त करके उत्तीर्ण अंकों के न्यूनतम अंकों से 17% अधिक अंक प्राप्त किए। अब देखो, ये उस छात्र ने प्राप्त किए और 55 कम नंबर आए, तो पास होने के लिए कितने ऐड कर दिए मैंने? 55, मतलब उत्तीर्णांक के बराबर कर दिए। अब इधर देखो, दूसरा छात्र है, ये तो छात्र फर्स्ट हो गया, और अब यहाँ स्टूडेंट सेकंड में लिख रहा हूं, जिसने कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए? 37% अंक प्राप्त किए, तो 37x/100 ये उसने मार्क्स प्राप्त किए। और उनमें क्या हुआ? वो क्या 37% लिया, तो उसमें क्या हो गया? 17 अंक ये ज्यादा लेकर आ गया।
तो अगर मैं इसको उत्तीर्णांक मतलब पासिंग मार्क्स की बात करूं तो क्या करना पड़ेगा, 17 इसमें से घटाना पड़ेगा। अब मैंने इसमें से 17 घटा दिया, इनमें से 17 घटा दिया तो कितने हो गए पासिंग मार्क्स। इस वाले में 55 ऐड कर दिए तो पासिंग मार्क्स, ये भी पासिंग मार्क्स है, ये भी पासिंग मार्क्स है, तो पासिंग मार्क्स दोनों इक्वल हो गए, लाइक द प्रीवियस क्वेश्चन। अब अगर इसको हम सिंप्लीफाई करें तो इसको उधर ले जाओगे तो 37x/100 माइनस 28x/100 कितना हो गया, 9x/100। कितना हो गया 9x। 37x/100 में से 28x/100 निकालेंगे तो कितना हो गया 9x/100। और इस तरफ क्या हो गया 55 और माइनस 17 इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा 55 प्लस 17 कितने हो गए 72। ये आपके हो गए 72। अब अगर आप इसको सिंप्लीफाई करो तो कितना हो जाएगा 72 इंटू 100/9 बराबर x। अब इसको सिंप्लीफाई करो 8 बार और 800 हो गया, x इज इक्वल टू 800। तो 8x इज इक्वल टू 800 क्या हो गया x क्या है कुल मार्क्स, हमने टोटल मार्क्स सपोज किया था तो वो अपने पास में 800 आ गया। कई बार इसको करते हैं हम 800 या ढूंढते हैं कि हमने तो गलत कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है। इस बार इसने कुल मार्क्स नहीं पूछे हैं, क्या पूछा है पासिंग मार्क्स क्या थे। तो पासिंग मार्क्स मतलब उत्तीर्णांक, और वो पासिंग मार्क्स हमने या तो ये निकाल दो या ये निकाल दो। तो मतलब x की वैल्यू हमें यहां पर सब्स्टिट्यूट करनी है, और x की वैल्यू अगर आप यहां सब्स्टिट्यूट करो तो क्या आएगा, देखो ये है उत्तीर्णांक, ये वाले मतलब ये उसने प्राप्त किए प्लस 55 हो जाए तो उत्तीर्णांक आ जाए, तो ये उत्तीर्णांक है। तो अब यहाँ पर देखो 28 इंटू और x की वैल्यू 800 मैंने यहाँ पुट कर दी और फिर ओवर 100 और प्लस 55 ये उत्तीर्णांक है। सिंप्लीफाई अगर हम करते हैं तो 2 जीरो से 2 जीरो अपने पास में कैंसिल हो गए, 64 6 16 22, ठीक है। और प्लस अगर इसमें 55 ऐड कर दें तो अपने पास हो गए 9 और 7 और यहाँ पर 2, 279। ऑप्शन सी करेक्ट हो गया 279, मतलब उत्तीर्णांक कितने हैं 279। इस बार इसमें क्या नहीं पूछा है, टोटल मार्क्स नहीं पूछे हैं, जबकि पूछा क्या है पासिंग मार्क्स। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया। इस तरीके से हमने आज परसेंटेज टॉपिक से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर्स एग्जाम्स में अच्छे एसएससी, आरपीएससी, आरएसएसबी, रेलवे, आईबीपीएस, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्स हैं, उनमें ये क्वेश्चन आ चुके हैं। ऐसे हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिए हैं। मुझे उम्मीद है आपको बिल्कुल ये प्रश्न समझ में आया है, कैसे हमें अटेम्प्ट करना है, कैसे टाइम बचाना है। ऐसे और वीडियो देखने के लिए और कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने के लिए जिसमें मैथ्स और इंग्लिश आती हो, आप हमारे साथ जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपके फ्रेंड्स और कोई भी तैयारी कर रहे हैं तो उनके साथ भी शेयर कीजिए ताकि हमें मोटिवेशन मिले और आपके लिए ऐसे और बहुत सारे वीडियोस आए। प्लस आपको इस चैनल पे फ्री टेस्ट सीरीज की अवेलेबिलिटी रहेगी, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे सामने जुड़ के रहें। जल्द ही आपको अनाउंस कर दिया जाएगा कि आपकी टेस्ट सीरीज कब से स्टार्ट होने वाली है। डू सब्सक्राइब द चैनल।